औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3। मौसम खुशगवार है और मौसम की जहाँ बात हो रही है वहाँ कराची के माहौलियात की भी बात हो रही है। ट्रैफ़िक इस कदर जाम दिखाई दे रही है क्योंकि जो रोडों का हाल है अपनी मिसाल आप है, क्योंकि तरक्याती काम जारी और सारी है। कब पाए तकमील तक पहुँचेगा इसके लिए बात करना कबिल वक्त होगा। लेकिन आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि लोग समाजियात पे काम करते हैं, समाजियात पे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक हाथ को देते हैं दूसरे को पता ही नहीं चलता। एक ऐसा नाम जो अपनी मिसाल आप है, नौजवान हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जो आज शख्सियत मेरे शो में आई है ना, मेरे बड़े भाई भी हैं, बड़ा प्यार करते हैं और सहाफ़त पे गहरी नज़र होने के बावजूद सीनियर सहाफ़ी भी हैं, सरदार साबिर अब्बासी भाई। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। साबिर भाई वाइस प्रेसिडेंट हैं लाइफलाइन ऑर्गेनाइजेशन के। कैसे आप? ठीक है साबिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे याद रखा। आपको याद तो रखना पड़ता है साबिर भाई, आप हमारे भाई हैं और सीनियर हैं, काफ़ी अरसे के बाद आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इनके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट हैं लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के शाहिद गौरी। शायद प्रेसिडेंट है आप, सॉरी आप प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि तरतीब गलत हो गई ना। आपको यहाँ बैठना था, उनको वहाँ बैठना था, लेकिन बात एक ही है, ये मेरे बड़े मेरे ऐसा ही है। शायद भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इनके साथ ही नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, मेरे भाई हैं। और मज़े की बात तो यह है कि आज दो अहम हीरोज़ की बर्थडे है। पहले एक हमारे लेजेंड राहत फ़तेह अली ख़ान, उनकी बर्थडे है, और दूसरे चौधरी उस्मान इफ्तिखार। हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। साबिर भाई आपकी तरफ आता हूँ। सहाफ़त में मसरूफ़ियात तो रहती हैं, कानूनदान भी हैं और अपना अखबार भी है आपका, निजी अखबार से आप काम भी कर रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद हमारा मिलना हुआ और माहौलियात पे बात कर लेते हैं। आजकल का जो माहौल है, हर बंदा गरीब बना हुआ है। अगर दस्तरखान की बात करें, दस्तरखान लगा होता है, वहाँ पर हमें वो चेहरे नज़र आते हैं जो आज तक नज़र नहीं आते। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अबरार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया और हमारे जो ख्यालात हैं वो आपके साथ बिल्कुल सेम हैं कि माहौलियात का बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और जो लोग बैठे हैं वो हमें नज़र नहीं आते हैं। देखिए, ऐसा काम है, कराची जो है वो सबकी माँ है और माँ के आगे कोई तफरीक नहीं है किसी किस्म की भी ना। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन बदकिस्मती से ये वेलफेयर स्टेट नहीं बन सका। इस्लामी में हमारे जो इस्लाम का एक रूट है ना, ज़कात देना, लोग एग्जेम्पशन कराते हैं, ज़कात नहीं देते, इसलिए कि उनको भरोसा नहीं है इदारों पर, तो वो एग्जेम्पशन करा के खुद देते हैं। अब कराची मैंने कहा ना, माँ को सारे बच्चे प्यारे होते हैं, कोई भी हो, लंगड़ा लूला। लेकिन बच्चों को भी तो चाहिए ना कि माँ से उतना ही प्यार करे कि जितना माँ प्यार कर रही है। कराची की बात की जाए, पानी बिजली गैस है नहीं। अगर एनजीओ के अच्छा काम करने जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, लेकिन रजिस्टर्ड एनजीओ काम करते हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी बात की जाए तो देखिए, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का एक गवर्नमेंट ने उसूल बना रखा है कि आप रजिस्टर कराइए फिर काम करेंगे। और जो अनरजिस्टर्ड हैं, क्योंकि मुश्किलात बहुत होती हैं, कदम कदम पर जो है रिश्वत के बाज़ार खुले हुए, देने पड़ते हैं पैसे आपको रजिस्टर कराने, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो उनको उस काम में साथ देना चाहिए। हुकूमत का भी मखर हज़रात तो साथ हमें भी दे रहे हैं। हमारे जो लोग, अभी हमने रिसेंटली शादियाँ करवाई हैं यतीम बच्चियों की, उनके सर पे हाथ रखा है मखर हज़रात के ज़रिए। आपने भी प्रमोशन की उसकी, लोगों को बताया। तो माहौल हमारे यहाँ का कराची का इतना अच्छा है कि 3.25 करोड़ की आबादी है और ना बिजली है ना पानी है, हुकूमतों की मेहरबानी है। हम अपने हम क्या रदीफ काफिया भाई, हम अपने ना बिजली है ना पानी है, ये हुकूमत की मेहरबानी है। और जो अवाम है वो नादान है, वो बस एक रूट पे चल रही है। आप देखें, जब सुबह आप घर से निकलते हैं ना, सारे टावर की तरफ जा रहे हैं, शाम को निकलते हैं सारे घर। मैंने एक जगह पर कहा था कि अगर वज़ीर आला सिंध रोज़ाना हेलीकॉप्टर पर ही मुआयना कर लें कराची का, तो ज़िंदगी भर हुकूमत करते रहें, कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रैफिक जाम ख़त्म करा दें, पानी बिजली रेगुलर कर दें, तो आप देखिए कि ये माहौल चेंज हो जाएगा कराची का। और दूसरी बात, आपने हमें इस हवाले से कि जी हम लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, इसका मकसद है, एक आप बड़ी खूबसूरत सी बात कही मेरे एक दोस्त ने कि इंसान ही इंसान के काम आता है।
फरिश्ते नहीं आते हमारी मदद करने, इंसान इंसान की मदद करता है। अल्लाह ने वो रास्ते दे रखे हैं। कराची पाकिस्तान का वो शहर है दुनिया का जहाँ सबसे ज़्यादा मांगने वाले हैं, सबसे ज़्यादा देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा मदारिस यहाँ हैं, मस्जिदें यहाँ हैं। आप देखिए कि हर गली के कोने पे 4 कोने 4 मसाजिद हैं, 4 मदरसे हैं। तो उसमें लोग देने वाले हैं तो लोग यहाँ आ रहे हैं। जो रोडों पर खाना खा रहे हैं ये कहीं से रिस्क लिख कर आया हुआ था, किसी के भी ज़रिए वो पहुँच रहा है उनको, रिस्क खा रहे हैं, बैठे हुए हैं। और ये ही कराची की शान है। कराची की शान तो हर बंदा बनना चाहता है, कराची की जान हर बंदा बनना चाहता है, कराची को ऑन हर बंदा करना चाहता है। शाहिद भाई, एक मकसद के तहत आपने इस एनजीओ का आगाज़ किया, फाउंडेशन का आगाज़ किया। हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, अपनी फ़िक्र होती है। मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी तो मैं वो काम करूँगा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिल सका तो मैं दूसरों का इंसाफ दूँ। बिल्कुल। हमेशा वही इंसान हिकमत अमली करता है जिससे वो चीज़ ना मिली हो। एनजीओ बनाना क्या मकसद था आपका? क्या ऐसी सोच आपके दिमाग में आई कि मैं एक एनजीओ बनाऊं? ऐसी क्या दिलाजारी आपकी हुई? अबरार भाई, सबसे पहले तो आपका नहायत शुक्रगुजार है, आज आपने इस लाइव सेशन में जो है हमें बुलाया और फिर लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हमने, क्या बात है, जिसकी तश्कील देना हमें मजबूरी भी हुई। अच्छा, अब आपने कहा कि मुझे ऐसा क्या लगा कि मैं एनजीओ बनाऊं, वरना तो लोग जो है वो खुद से जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कर रहे होते। जिसने गुर्बत देखी हो, गुर्बत एक ऐसा जुमला है, लफ्ज़ है कि अगर कोई गरीब है तो वो समझ सकता है, अगर कोई पैसे वाला है उसको नहीं पता कि गुर्बत क्या होती है। तो हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम निजी तबकाओं से ताल्लुक़ रखते हुए जब सामने आते तो फिर हमने वो क्राइसिस देखे कि हम किसी के पास जाते थे तो लोग हमें धुतकारते होते थे। तो फिर जब हमने अपने इदारे के, ये जो हमारे पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, मैं नाम भी ले लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, जिनके हम फ़ैन फॉलोवर हैं, जैसे कि ईदी, सैलानी, छिपा, आलमगीर और इससे भी बेतहाशा और भी एनजीओज़ हैं। तो मैंने मुख्तलिफ एनजीओज़ में काम किया। फिर जेडीसी से आप? जेडीसी तो अभी वैसे ही दुनिया जानती है उसको, मैं ना भी कहूँ तो वैसे ही जानते हैं। अब इस वक्त दुनिया में एक ही नाम चल रहा है, वो सिर्फ जेडीसी नज़र आ रहा है सबको और हमें भी। तो हमें ये हुआ कि फिर एक खल्क़े खुदा की खिदमत के हवाले से तमाम लोग काम करते हैं। फिर मैंने एक स्लोगन क्रिएट किया, मैं गाता भी हूँ, और फिर मैंने किसी एनजीओ के लिए एक दफ़ा गया था, इंसान ही इंसान के काम आता है, राह बका। तो उसमें मैंने जो है अपनी आवाज़ से एक जो है वो गाना सुनाया था, फिर उसको फिल्माइज़ किया था, बड़ा अच्छा उस पर जो है काम किया था। तो फिर जब मैंने लाइफलाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2017 में जो है, देखिए एनजीओ बनाना आसान नहीं है, लोग कहते हैं कि ये बहुत आसान है। मैं कहता हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं और वो पालना मुझे मुश्किल हो रहा है, और मुझे लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की खिदमत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है सर्वाइव करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की फीसिस रह रही होती हैं और लोगों के जो मसाइल हैं वो उन पे और हमारे इस पे आ रहे होते हैं कि हमारी मदद कर दें। तो फिर वो वक्त याद आता है, जैसे आपने कहा ना क्यों बनाया, फिर वो वक्त याद आता है कि यार जो हमारे ऐसे हालात थे तो हम लोगों के पास जाते थे तो लोग हमारी कदर नहीं करते थे। तो आज चले हमें लोगों, जो मुखैर हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, साथी हैं, उनकी वजह से अगर हमारा इदारा चल रहा है तो हमें चाहिए इस तरह। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, ऑल वर्ल्ड बात की जाए तो ईदी साहब से बड़ी एनजीओ नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने लाहौर की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे 1-1 रुपए की इमदाद ली, 1 रुपए से इमदाद उन्होंने स्टार्ट की। और आज पाकिस्तान में अगर एम्बुलेंस की बात की जाए, वर्ल्ड की बात की जाए, तो सहरे फहरिस्त ईदी साहब, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। एयर एम्बुलेंस भी उन्होंने सबसे पहले मुतारिफ करवाई। हम उनकी जो काविशें हैं उनको फरामोश नहीं कर सकते। मरते मरते भी अपनी आँखें उन्होंने अतिया कर दी। ऐसी शख्सियत नहीं मिल सकती, वो वली कामिल हो सकते हैं। ऐसी सोच, ऐसी फ़िक्र रखना, जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया कि मरते मरते भी अपनी आंखें दान कर दी, अतिया कर दी कि भाई मेरी जो आंखें हैं, अगर मेरे जिस्म का कोई अज़ा किसी के काम आ सकता है तो आप उसे दे दीजिए। उस्मान क्या कहेंगे? मैं अली भाई सबसे पहले ये कहेंगे, जैसे भाई बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले ज़कात की। ज़कात में होता क्या है, जैसे गरीबों तक नहीं पहुंची थी। एक आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हर साल जैसे आपको मंथली इनकम मिल रही है, लाख के ऊपर बैंक दे रहा है 13%, 1300, 1400, हर बैंक का डिफरेंट परसेंटेज है। वो क्या करता है, साल के बाद ज़कात ऑटोमेटिक काट लेता है, पूछता भी नहीं है अपने कस्टमर से।
और लाख के ऊपर इनकी तकरीबन अभी 3,000 रुपये या 2,500 रुपये बनती है, हर साल इजाफा होता है। तो इसलिए गरीबों तक ज़कात नहीं पहुंच पाती, ये कहाँ जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा शायद भी फिक्र क्या है। कहेंगे, उस्मान भाई ने बड़ा अच्छा तो- नुक्ता उठाया ये। देखिए मैं आपको क्योंकि आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मेरे उस्ताद हैं ये करीब जो बैठे हुए हैं, ये मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, और फिर आपको इस चैनल के ज़रिए, क्योंकि मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता हूँ, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मेरा है, झंडा मेरा है, मुल्क मेरा है। अबरार भाई एक बात और कहूँगा, आज मुझे ये मौका मिला है, हर जगह बताना पड़ता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक़लियतों में जब नाम आता है तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब मैं इस मैसेज को दूर तक, पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँगा कि यहाँ होता क्या है कि मैं जब जाता हूँ अपने क्रिश्चियनों के पास, तो मैं कहता हूँ कि मुझे जो है फ़ंड करें, मुझे जो है इस तरह करें, तो वो मुझे एक साफ़ सुथरे इनकार कर देते हैं कि हम जो है हम नहीं कर सकते। तो ये मैसेज इसलिए आज जो है जाना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान में अगर मैं रजिस्टर्ड इदारा हूँ तो फिर हमें सीखना चाहिए कि हमें जो है वो सिर्फ यही नहीं कि हम अपने ही हदूद तक महदूद रहें, हमें जो है वो जो काम कर रहे होते हैं लोग, देखिए जिसको देना होता है उसने देना ही देना है, वो पूछता नहीं है कि कौन है, क्या है, क्यों है। तो यहाँ जो है हमें जब मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो जितना प्यार इस मुल्क में हमें मिला है, ये मैसेज है। लोग कहते हैं कि हमें इस मुल्क में प्यार नहीं है, तो आज मैं अगर आपके पास बैठा हूँ तो इसका मतलब कि आपकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो मेरे लिए यही बड़ी बात होती ये है। मेरे लिए भी एजाज़ की बात है कि हमने ईद से पहले ईद मना ली आपके साथ, क्योंकि अभी पश्चिमी समर आने वाली है, आपकी ईद आने 21 वाली तारीख है। को मेरा शो है सर, मैं 21 देखिए 21 तारीख है और मैं बैठा 21 में हूँ, सही है। तो मैं ज़रूर यहाँ इनवाइट करने में, और जो है हम आएंगे, आपको ग्रैंड शो कर रहे हैं हम, स्पेशली चैरिटी पे एक शो है हमारा 21 दिसंबर को लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में, जहाँ म्यूज़िकल फेस्टिवल है, फैमिली फेस्टिवल है, लोग आएंगे, और मेरा ख्याल है कि K21 जो है 21 को हमारे पास 21 होगा इंशाल्लाह। 21 का नाम आता है जी। और 21 वाले जी। 21 वालों के साथ होंगे इंशाल्लाह। और आप मुझे बताइएगा कि एनजीओ का मंशूर क्या है आपकी? देखिए हम अभी बाकी तो हमें एम ऑब्जेक्टिव में तो फिर ढेरों चीज़ें हैं, हम जो है एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन पे मैंने जो है वो, अच्छा, ये सिर्फ आप अपनी कौम के लिए कर रहे हैं नहीं, या बिल्कुल तमाम रंगो नस्ल के लिए? नहीं, असल में कौम फिक़्ह वारियत से मुबर्रा होकर कर रहे हैं आप? कौम को मैसेज इसलिए दिया है कि उनको पता चले कि हम जो है बगैर रंगो नस्ल के काम करते हैं। आप लोगों को भी जो है, जिस तरह हमें दूसरी कौमें, दूसरे मज़ाहिब मदद कर रहे हैं, आपको भी चाहिए कि शायद गौरी को लेकिन हिंदी सवारी आपके JDC पास की तो तरह। बहुत मुखय्यर हज़रात होते हैं, मैंने देखा। सर, जितना ये पैसा तो आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियनों मुझे के पास फंडिंग है, नहीं हो रही, उतना लेकिन पैसा आपके तो लोग तो कितना- बहुत फंडिंग करते हैं। वो महदूद है। मैंने क्या कहा, उनको एनजीओज के बारे में हम सिखाना चाहते हैं यूथ को कि एनजीओ क्या चीज़ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारे जो बड़े इदारे हैं वो एक मुंसलिक है, वो मुंसलिक है इंटरनेशनल लेवल पे। हम मुंसलिक नहीं है, हम पाकिस्तान हैं, और हम चाहते हैं पाकिस्तान में इतना पैसा है, जब जो गरीब आदमी है वो भी पैसा देता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा और आज भी देख रहे हैं। और मिलता है। एक बात मुझे अर्ज करनी थी। हमने एनजीओ में, मेरा एक प्लॉट लीज है मेरा नाम पर 110 गज का, औरंगी टाउन 11.5 याकूबाबाद में, और 2009 से है मेरे नाम पे। वो एक साहब कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, तो मैंने इनको 3 साल पहले डोनेट किया था कि यहाँ पे ओल्ड होम बनाते हैं हम। उस शख्स का नाम मैं ले देता हूँ, उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से, और तारिक उसका नाम है। DIG वेस्ट साहब की एप्लीकेशन है, SSP वेस्ट के यहाँ है, थाना इकबाल मार्केट में FIR भी कटवाई है। इतना बदमाश है कि जमात इस्लामी के नाम पर जो है ना वो गरीबों के घरों पे कब्ज़ा करता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे पैगाम को पहुंचाया जाए। डॉक्यूमेंटेशन हमारे नाम पर है और हम वो पूरा इलाका जानते हैं। मैं उस गली में पानी भी लेकर आया हूँ वाटर बोर्ड के ताउन से, पानी नहीं था उस इलाके में। नहीं, बिल्कुल आपकी आवाज़ बने, क्योंकि आप चैरिटी बेसिस पे काम कर रहे जी। हैं, और नेक काम में तो हमेशा बाखबर पाकिस्तान K21 न्यूज़ ने हक के लिए आवाज़ उठाई है। मैं आपके साथ हूँ और जहाँ तक हो सकेगा आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, और मुझे इंतज़ार है उस इवेंट का, क्योंकि मुझे इंतज़ार है। आप सर फहरिस्त वहाँ नजर आ रहे हो। बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त अफजाई की, और मैं आपको अभी से ही आपकी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आप पहले किताब हैं और हज़रत ईसा हमारे नबी हैं, और उनकी मोहब्बतों में खुश होना हमारे लिए इबादत। पहले मैंने सोचा था कि केक कटिंग सेरेमनी वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं सोचूंगा कि हम K21 और हम सब मिलकर वहाँ सेरेमनी भी करेंगे। और हमारा ये भी ईमान है कि आने वाले वक्त जब हज़रत ईसा आएंगे तो इंशाल्लाह ईमान की ज़िंदगी, और आप और हम एक ही छतरी के नीचे बहुत प्यार करते हैं। साबिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका जो मैसेज था नाज़रीन तक पहुँच गया होगा। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हमने बर्थडे का केक भी काटना है। तो नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो भी बहुत कुछ होने वाला है, हमारे साथ रहिएगा।